ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जिस प्रकार से प्रत्येक महीने का महत्व होता है, उसी प्रकार से पौष मास में रविवार का भी एक अपना ही महत्व होता है। सूर्यदेव भगवान को रविवार का दिन समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से सूर्यदेव नारायण की पूजा अर्चना करने का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने मात्र से व्यापार में तरक्की, आध्यात्मिक भौतिक इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आयु, बल, मान सम्मान, जीवन में तरक्की प्राप्त होती है। इसी तरह से सूर्यदेव भगवान की कृपा पाने के लिए सूर्यदेव की उपासना करना भी अत्यंत ही महत्व होता है। रविवार के दिन व्रत भी किया जाता है। जो मनुष्य रविवार का व्रत करते हैं, उन्हें जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सूर्य नारायण की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है और सभी मनोकामना इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस व्रत को करने वाले भक्त को श्रद्धा और भाव के साथ इस व्रत को अवश्य से करना चाहिए। और रविवार के दिन सुबह स्नान से निर्वृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन एकाचित्र होकर के परमात्मा का स्मरण अवश्य करें और व्रत करते समय संकल्प लेकर ही व्रत शुरू करें। इसके साथ ही व्रत में फलाहार का ही ग्रहण किया जाता है। सूर्य का प्रकाश रहते हुए इस प्रकार से निराहार रहने पर, छिप जाने पर, सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। और व्रत में अंत में सूर्य व्रत की कथा सुननी अत्यंत ही महत्व होता है। इस व्रत में जो मनुष्य व्रत को विधि विधान से करता है और उनकी सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करता है, अर्थात इस व्रत में कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसे शत्रुओं से क्षय नहीं होता है और आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं और आध्यात्मिक भौतिक इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रविवार का जो व्रत है अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को करने मात्र से जीवन में मान सम्मान, बल, प्रतिष्ठाएं बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही आइए रविवार के व्रत की कथा शुरू करते हैं। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान दे से निर्वृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण किया करती थी। पड़ोसन की गाय थी, पड़ोसन की गाय का गोबर लाती थी। प्रत्येक रविवार के दिन अपने घर को लीप करके ही वह भोजन तैयार करती थी और भोजन बना करके भोग तैयार करके सूर्य नारायण का भोग लगाया करती थी। इसके साथ ही सूर्य नारायण को जल का अर्घ दे करके अपना व्रत का पालन करती थी। प्रत्येक रविवार का श्रद्धा और भाव के साथ व्रत करती। इसके साथ से ही उस बुढ़िया माता का जो घर था धन धान्य से भरपूर, आनंद से परिपूर्ण था। इसके साथ ही कुछ समय बीत जाने पर उसकी पड़ोसन ने विचार करने लगी कि ये वृद्ध अवस्था आती है और मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए मैं अपनी गाय का गोबर इसको नहीं दूंगी और मैं अपनी गाय को अंदर ही बांध लूंगी। बुढ़िया माता गोबर न मिलने के कारण रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी और वह अत्यंत ही दुखित होकर के अपने घर पर आकर के बैठ गई। इसके साथ ही भगवान को याद करने लगी और कहने लगी, आज तो मेरे प्रभु को भी भोग नहीं लगा है और स्वयं मैंने भोजन भी नहीं किया है। इस तरह से वह निराहार होकर के व्रत करके रात में भूखी ही सो गई और ना ही प्रभु को भोग लगा। इसके साथ ही रात में भगवान नारायण ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहने लगे कि ना भोजन बनाया है, ना भोग लगाया है, खुद भी भूखी है, मुझे भी भूखा रखा है और ना भोजन बनाया है, ना भोग लगाया है। ऐसा क्या हुआ बूढ़ी माता, तूने आज क्यों भोजन नहीं बनाया? इसके साथ ही बुजुर्ग माता कहती है कि हे प्रभु, मुझे गाय माता का गोबर नहीं मिला है जिससे मैं घर को लीप करके भोजन बनाती और तुम्हें भोग लगाती, तो मुझसे यह नहीं होगा कि मैं बिना गोबर लीपे घर में भोजन बनाऊं। इसके साथ ही भगवान नारायण कहते हैं कि हे बुजुर्ग माता, तुम क्यों दुखित होती हो? बाहर जाकर के देखो कि तेरे दरवाजे पर गाय और बछड़े के साथ दोनों बंधे हुए हैं खूंटे से, तो क्यों दुखी होती हो? जाकर के अपने दरवाजे खोलो और जाकर के अपनी गाय को देखो। तभी बुजुर्ग माता की आंखें खुलती हैं और वहां से भगवान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वृद्धा की आंखें खुल जाने के बाद ही वह आंगन में आकर देखती है कि सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। तभी गाय और बछड़े को देख करके बुजुर्ग माता अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती है और उनको घर के बाहर बांध दिया और माता ने देखा कि उनके लिए मैं चारा तैयार कर देती हूँ। तभी बुजुर्ग माता ने चारा डाला और गाय माता की सेवा की, बछड़ा को बांध दिया। इसके साथ ही जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के घर तो बड़ी ही सुंदर गाय बंधी हुई है, तभी बछड़े को देखा ये भी बहुत सुंदर है, तभी वह अत्यंत ही
दुखित हो जाती है और परेशान हो जाती है कि बुढ़िया माता के घर में तो बड़ी सुंदर गाय बंधी हुई है। फिर क्या होता है कि वह जो गाय माता थी वह सोने का गोबर किया करती थी, और गाय जो थी सोने का गोबर करती, लेकिन उस बुजुर्ग माता को पता नहीं था, लेकिन पड़ोसन को पता चल गया था। तो पड़ोसन क्या करती थी कि अपनी गाय माता का गोबर तो बुजुर्ग माता की गाय के पीछे रखती, और जो सोने का गोबर था उस गोबर को ले जा करके अपने घर पर रख लेती थी। इसके साथ ही बुजुर्ग माता को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। वह सीधी सादी बुढ़िया माता थी, उसको खबर न होने के कारण सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन ने तो बुढ़िया को ठग लिया है, और ये सोने का गोबर तो ले जाती है और अपनी गाय माता का जो गोबर है उसको डाल जाती है। इसके साथ ही भगवान नारायण ने संध्या के समय अपनी माया का जाल इस तरह से फेंका कि आंधी बारिश आ जाती है। तभी बुजुर्ग माता अपनी गाय को उठ करके अपने घर के अंदर बांध लेती है, और जैसे ही बुजुर्ग माता अपना काम निपटा करके सो जाती है तो प्रातःकाल उठ करके जब बुढ़िया माता देखती है कि हाय, मेरी गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तभी वह आश्चर्य में पड़ जाती है और चकित हो जाती है कि मेरी गाय माता तो सोने का गोबर देती थी, परंतु बाहर जब मेरी गाय बंधी रहती थी तो वह तो सोने का गोबर नहीं था। तो उसको शक होने लगा कि मेरी गाय का सोने का गोबर कोई पड़ोसन उठा कर ले जाती है और अपनी गाय का गोबर मेरी गाय के पीछे डाल जाती है। फिर तो बुढ़िया आश्चर्यचकित हो गई। इसके साथ ही आश्चर्य की तो सीमा ही ना रही। फिर तो बुजुर्ग माता प्रतिदिन अपनी गाय माता को भीतर बांधने लगी, और उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया की गऊ तो भीतर बंधी हुई है। मुझे लगता है कि बुढ़िया माता को पता चल गया है। इसके साथ ही उसके सोने का गोबर उठाने का उसको दाव नहीं चला। इसके साथ ही ईर्ष्या से जल उठी और वह परेशान हो गई। कुछ उपाय ना मिला तो वह क्या करती है कि राजा के पास जाती है और सभा में जाकर के कहती है कि हे महाराज, मेरी पड़ोस में एक वृद्धावस्था रहती है, उसके पास सोने की गाय है, और ऐसी सोने की गाय तो राजाओं के पास ही होनी चाहिए, राजाओं के योग्य है। इसके साथ ही रोज सोने का गोबर देती है, और आप सोने की प्रजा का पालन कीजिए, और उस बुढ़िया माता की सोने की जो गाय गोबर देती है उस गाय को अपने पास बुला लीजिए। इसके साथ ही राजा क्या करते हैं, ये सब बातें सुन करके अपने दूतों और सैनिकों को भेज करके बुढ़िया माता के घर से गाय लाने की आज्ञा देते हैं। वृद्धा बुढ़िया माता प्रातः ईश्वर को भोग लगा करके भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी सैनिक आ गए। गाय खोल कर ले जाने लगे तो बुढ़िया माता रोने लगी, चिल्लाने लगी कि मेरी गाय माता को क्यों ले जा रहे हो। लेकिन उन सैनिकों को जरा सी दया नहीं आई। इसके साथ ही बुजुर्ग माता गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो के ईश्वर को याद करने लगी। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरी गाय को मुझे दे दीजिए। मेरी गाय को राजा के सैनिक ले गए हैं। इसके साथ ही उधर राजा गाय को देख करके अत्यंत ही प्रसन्न हो गया। और लेकिन सुबह क्या हुई, जैसे ही राजा महल में सो के उठ के देखता है गाय माता को, तो उस गाय माता ने सोने के गोबर की जगह पूरे राजमहल में गोबर से भर दिया। इसके साथ ही राजा अत्यंत ही क्रोध हो गया और कहने लगा कि ये सब क्या है। तो भगवान ने जैसे ही राजा रात में सोता है तो स्वप्न में कहा कि हे राजा, जो गाय तुमने अपने महल में मंगाई है वह गाय बुजुर्ग माता की है, उसे लौटा दो। इसके साथ ही इसी में तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से मैंने अत्यंत ही प्रसन्न होकर के वह गाय उस बुजुर्ग माता को वरदान में दी है। और प्रातः होते ही राजा ने उस बुजुर्ग माता को बुला करके उस गाय को लौटा दिया, और अपने पास से भी धन सम्मान दे करके गाय माता और बछड़ा को लौटा करके उस बुजुर्ग माता को पूरी सभा में मान सम्मान दिया। इसके साथ ही उसको विदा किया। फिर क्या था कि बुजुर्ग माता की पड़ोसन को बुला करके उसे उचित सजा मिली। इसके साथ ही इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हो गई। इसके साथ ही उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य में यह घोषणा करवा दी जाए कि प्रत्येक रविवार के दिन व्रत किया जाए, सूर्य नारायण भगवान की उपासना की जाए। फिर क्या था कि सभी प्रजा राजा के कहे अनुसार वैसे ही करने लगी। प्रत्येक रविवार के दिन व्रत करते और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे करके उनकी उपासना करते, और रविवार के दिन अर्घ्य दे करके व्रत का पालन करते, और व्रत में सुनी जाने वाली कथा का रसपान करते, अर्थात खुद भी सुनते, दूसरों को सुनाते। इसके साथ ही फिर क्या था कि उनका जीवन तो खुशी से भर गया, धन धान्य से परिपूर्ण होकर के सूर्य नारायण भगवान की कृपा प्राप्त हुई। इसके साथ ही
इस व्रत को प्रत्येक प्रजा करने लगी और सूर्य देव नारायण को अर्घ दे करके उनकी कथा को सुनने लगी। इसके साथ ही सूर्य नारायण भगवान की रविवार के दिन व्रत में सुनी जाने वाली कथा पूर्ण होती है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। आइए अब सुनते हैं रविवार के व्रत की आरती। ओम सूर्याय नमः। कह लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति विराजे, सात समुंदर जाके चरणी बसे, कहा भय जल कुंभ भरे हो राम, कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहा भयो मंदिर दीप धरे हो राम, भार 18 रामा बलि जाके, कहा भयो शिर पुष्प धरे हो राम, 56 भोग जाके नित्र प्रति लागे, कहा भयो नैवेद्य धरे हो राम, अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहा भयो झंकार करे हो राम, 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहा भयो ब्रह्मा वेद पढ़े हो राम, शिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम, हिम मंदार जाको पवन झकोरे, कहाँ भयो सिर चमर ढूरे हो राम, लख 84 बंद छुड़ाए, केवल हरि यश नाम देव गाए हो राम। इसके साथ ही रविवार के व्रत की आरती पूर्ण होती है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।